आप सभी का कुशवाहा स्टडी नुमान चैनल पर स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हमारी प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3H के सवालों को पढ़ेंगे। तो पहले आपको प्रश्नावली 3H में जो सूत्र यूज होने हैं पहले आपको वो देखना है। tan 2a का सूत्र होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये हमने पिछले वीडियो में बताया है। जिन विद्यार्थियों ने पिछली वीडियो देखी होगी उनको जो है ये सूत्र आता होगा। tan 2a का सूत्र होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और cos 2a का सूत्र होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos 2a का सूत्र होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और cos 2a का एक सूत्र और होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और एक सूत्र ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक सूत्र ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a के 4 सूत्र होते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और cos 2a का सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आपको cos 2a के सभी सूत्र याद कर लेने हैं, और sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos a। sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos a, और sin 2a का सूत्र होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी बराबर sin a प्लस बी और sin a माइनस बी। sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी का सूत्र होता है sin a प्लस बी sin a माइनस बी। तो आपको ये सभी सूत्र याद कर लेने हैं। प्रश्नावली 3H का पहला सवाल है। cos a का मान दिया गया है 4/5, और हमें tan 2a का मान निकालना है। तो देखिए tan 2a का सूत्र होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है। tan 2a का सूत्र होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो देखिए यदि हमें tan 2a का मान निकालना है तो हमें जो है tan a का मान पता होना चाहिए। तो देखिए tan a का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है sin a बटे cos a होता है। tan a बराबर होता है sin a बटे cos a। तो देखिए tan a का मान जब निकलेगा जब हमें cos a और sin a का मान पता होगा। तो देखिए सवाल में जो है cos a का मान दिया गया है लेकिन sin a का मान नहीं दिया गया है। तो पहले हम sin a का मान निकालेंगे। sin a का मान निकल आएगा तो हम sin a की जगह sin a का मान रख देंगे और cos a की जगह cos a का मान रख देंगे, तो tan a का मान निकल आएगा। जब tan a का मान निकल आएगा तो हम जो है tan a की जगह रख देंगे, तो tan 2a का मान निकल आएगा। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है sin a का मान। sin a का मान हम इस सूत्र से निकालेंगे, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है। cos का मान दिया गया है, sin का मान हमें निकालना है। तो यदि हम ये वाला यदि सूत्र लगा देंगे तो हम जो है sin a का मान निकाल लेंगे। तो देखिए हमें जो है पहले ये वाला सूत्र लगाना है,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो देखिए हमें जो है साइन ए का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए इसी साइड रखेंगे और कॉस स्क्वायर ए को इस साइड भेज देंगे, तो ये जो है माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से जो है स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे जो अंडर रूल लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए बराबर अंडर रूल 1 माइनस कॉस ए की जगह कॉस ए का मान रख देंगे। कॉस ए का मान दिया गया 4/5 और इसमें जो है स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे देखेंगे साइन ए बराबर 1 माइनस 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। तो देखिए साइन ए बराबर 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 क्या होगा, 25 माइनस 16 होगा 9/25। यदि हल किया जाएगा 9/25 आएगा। अब देखिए इसे जो है रूट से बाहर निकाल लेंगे। 9 हमारा 3 का वर्ग होता है, 25 हमारा 5 का वर्ग होता है। तो देखिए साइन ए का मान निकल आया, साइन ए का मान निकल आया। अब हम निकालेंगे tan ए का मान। तो देखिए tan ए बराबर सूत्र लगाएंगे साइन ए बटे कॉस ए। साइन ए का मान क्या है 3/5 है, बटे कॉस ए का मान सवाल में दिया गया है, कॉस ए का मान दिया गया 4/5। तो देखिए कॉस ए की जगह कॉस ए का मान लिख देंगे 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये आएगा 3/4 आएगा। तो देखिए हमने निकाला tan ए का मान। अब निकल आएगा हमारा tan 2a का मान। tan a का मान हमने निकाल लिया, तो देखिए tan 2a का मान निकल आएगा। tan 2a का सूत्र क्या होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है। तो देखिए 2 गुणे tan a का मान क्या है, tan a का मान है 3/4 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो देखिए tan a का मान क्या है, tan a का मान है 3/4 और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए ये आएगा 3/2। 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9 होगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा। तो देखिए 3/2 और इसके बटे में 1 लिखेंगे, 16 लासा लेंगे तो 1 का भाग 16 में देंगे, 16 बार जाएगा, 16 का गुणा 1 में कराएंगे 16 होगा, 16 माइनस 9 आएगा। 16 में से 9 घटा देंगे कितना आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो ये आएगा 7/16। अब देखिए 3/2 और इस वाली संख्या का इसमें जो है पलट के गुणा हो जाएगा, 16 ऊपर हो जाएगा 7 नीचे हो जाएगा। ये आपको जो है पता होगा 3/2 नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में पलट के गुणा, 2 का भाग दे देंगे, 2 अट्ठे 16। तो देखिए 8 गुणे 3 करेंगे, 8 3 24 होगा, 24/7। यही जो है tan 2a का मान होगा। tan 2a का मान आया 24/7। हमें tan 2a का मान निकालना था तो हमने tan 2a का मान निकाल लिया। दूसरा सवाल देखेंगे। अब दूसरे नंबर के सवाल में tan a का मान दिया गया 1/7 और tan b का मान दिया गया 1/3। तो हमें ये सिद्ध करना है cos 2a बराबर sin 4b। हमें सिद्ध करना है cos 2a बराबर sin 4b, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे और दोनों साइड का आंसर बराबर लाएंगे। यदि दोनों साइड का आंसर बराबर आ जाएगा तो ये जो है सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड है cos 2a, तो इसमें हमें cos 2a का tan वाला सूत्र लगाना है। तो देखिए cos 2a का सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan ए का मान दिया गया है 1/7, 1/7 दिया गया है। तो देखिए 1/7 लिख देंगे, 1/7 इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा है। tan ए का मान है 1/7 और इसमें जो स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे।
cos 2a का जो है tan वाला सूत्र लगाना है, क्योंकि सवाल में जो है tan का मान दिया गया है, इसलिए हमने cos 2a का tan वाला सूत्र लगाया है। तो देखिए 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 7 7 49 बटे 1 प्लस 1 बटे 7 का वर्ग क्या होता है 49। तो देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे, 49 लाश आएगा, 1 का भाग 49 में देंगे, 49 आ जाएगा, 49 को 1 कर देंगे, 49 होगा, 49 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 48 बटे 49 ये आएगा, और नीचे आएगा इसे हल करने पर ये आएगा 50 बटे 49 आएगा। तो अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ऊपर 48 और नीचे 50, नीचे 50, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ये आएगा 24 बटे 25। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आया 24 बटे 25। राइट हैंड साइड को लेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड लेने पर, तो देखिए राइट हैंड साइड है साइन 4b, साइन 4b है। तो देखिए साइन 4b को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2b। तो देखिए इसमें जो है अब साइन 2a का सूत्र लग जाएगा। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a, 2 साइन a का मान क्या है, a का मान है 2b, और कॉस a होता है a का मान है 2b। तो देखिए दो हमारे जो कहते हो, इसमें साइन 2a का सूत्र लगाएंगे। साइन 2a का सूत्र होता है 2 tan a होता है, a का मान क्या है, a का मान b है, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, tan स्क्वायर a का मान क्या है, a का मान है b। इसमें जो है cos 2a का सूत्र लगाएंगे। cos 2a का सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान b है, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, a का मान क्या b है। हमें जो है साइन 2a का tan वाला सूत्र लगाना है, और इसमें हमें cos 2a का tan वाला सूत्र लगाना है, क्योंकि सवाल में जो है tan का मान दिया गया है। तो अब देखिए दो हमारे जो करते हो इसका गुणा हम इसमें कर देंगे। तो देखिए 2 tan b का गुणा 1 में करेंगे, 2 tan b होगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखिए ये होगा 2 tan की घाते 3 b, ये होगा बटे इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखिए ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर b, इसकी घाते 2, क्योंकि ये जो है 2 बार है। तो अब देखिए दो हमारे जो करते हो 2 गुणे tan b का मान सवाल में दिया गया 1/3, 1/3 लिख देंगे, 1/3 माइनस 2 हमारे जो करते हो tan b का मान है 1/3, 1/3 लिखेंगे, और इसमें जो है 3 घात है, 3 घात लगा देंगे, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर b लिखा है, b का मान क्या है 1/3 है, और इसमें जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और इसका वर्ग। अब देखिए दो हमारा जो करते हो गुणा कराएंगे तो ये आएगा 2/3 आएगा, माइनस 2 गुणे 1/3 का घन करेंगे तो ये आएगा 1/27 आएगा, बटे 1 प्लस 1/3 इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा 1/9 आएगा, और इसमें जो है स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। तो अब देखिए दो हमारा जो करते हो 2/3 माइनस 2 गुणे 1 करेंगे, 2 एकम 2/27, और इसको हल करने पर आएगा 10/9, 10/9 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 10/9 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 100/81 ये आएगा। तो अब देखिए 2 27 लाश आएगा, तो देखिए 3 का भाग 27 में, 3 नम 27, 9 बार में आता है 27, 9 का गुणा 2 में, 9 दूनी 18, माइनस 27 एकम 27, 1 गुणे 2 करेंगे, 2 एकम 2 होगा, बटे
100/81। तो अब देखिए दो हमारे जो करते हैं गुणे 18 में से 2 जाएगा तो ये आएगा 16/27 और इसका पलट के गुणा होगा 81/100। तो देखिए इसे 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे, 25 चौको 100, 3 से काटेंगे, 3 हम 27 और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 21, 9 से फिर काट देंगे, 9 तिया 27, 2 गुणे 4 गुणे 3, 2 गुणे 4 गुणे 3 ये बचा और नीचे बचा 25। तो देखिए गुणा करा लेंगे, 3 गुणे 4 3 चौ 12, 12 गुणे 2 12 दूनी 24, 24/25। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आया था 24/25 और राइट हैंड साइड भी आया है 24/25। तो ये सवाल जो है सिद्ध हो गया। तीसरे नंबर का सवाल देखेंगे। तीसरे नंबर के सवाल में cos 30 डिग्री का मान दिया गया है √3/2। तो हमें ये सिद्ध करना है cos 15 डिग्री बराबर 1/2 √2 प्लस √3, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सवाल में इसका मान दिया गया है तो हम जो है इसी से सिद्ध करेंगे। cos 30 डिग्री का मान दिया गया है √3/2। तो देखिए इसमें हमें cos 2a का सूत्र लगाना है। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 15 डिग्री ये लिख सकते हैं बराबर √3/2। तो इसमें जो है cos 2a का सूत्र लग जाएगा। cos 2a का हमें cos वाला सूत्र लगाना है। तो देखिए cos 2a का cos वाला सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर ए होता है। ए का मान क्या है 15 डिग्री -1 ये होता है बराबर √3/2। अब आगे देखेंगे 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री √3/2 -1 को बराबर के साथ ले आएंगे तो ये जो है +1 हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री, इसको हल करेंगे तो ये आएगा √3 + 2/2 ये आएगा। तो देखिए इस 2 को इस साइड भेज देंगे, cos स्क्वायर 15 डिग्री √3 + 2 इस साइड जाएगा, 2 में 2 का गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे जो अंडर लग जाएगा √3 + 2/4। तो अब देखिए cos 15 डिग्री, इससे जो है 4 बाहर निकल आएगा, 4 जो है 2 का वर्ग होता है। तो देखिए ये आएगा 2 + √3 और हमें जो है यही सिद्ध करना था। हमें सिद्ध करना था cos 15 डिग्री बराबर 1/2 √2 + √3, ये हमें सिद्ध करना था। तो देखिए हमने जो है सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है sin 2a/1 - cos 2a बराबर cot a। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है sin 2a/1 - cos 2a। तो देखिए ऊपर जो है sin 2a का सूत्र लगाना है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है cot a, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम sin 2a का सूत्र लगाएंगे, 2 sin a इंटू cos a, ये वाला सूत्र लगाएंगे। 1 - 1 जो है कटना चाहिए। तो हमें देखिए cos 2a का कौन सा सूत्र लगाएं कि 1 जो है कट जाए। तो देखिए cos 2a का एक सूत्र होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, 1 - 2 sin स्क्वायर a। cos 2a का एक सूत्र होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a और cos 2a का एक सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a - 1 ये होता है। तो देखिए कौन सा सूत्र लगाएं, ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं।
एक जो है ये कट जाए। तो देखिए यदि ये वाला सूत्र लगाएंगे तो माइनस के चिन्ह का गुणा होगा तो ये जो +1 हो जाएगा, +1 से +1 नहीं कटेगा। तो हम जो है ये वाला सूत्र लगाएं। cos 2a का कौन सा सूत्र लगाएं? cos 2a का हम ये वाला सूत्र लगाएं, 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो अब देखिए 2 sin a इंटू cos a बटे 1 माइनस के चिन्ह का गुणा करें, -1 हो जाएगा, ये प्लस 2 sin स्क्वायर a। तो देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल और इससे इसकी घात कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए ऊपर बचा cos a और नीचे बचा sin a बचा cos a बटे sin a, ये होता है cot a। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था तो हमने जो है सिद्ध कर दिया। पांचवा सवाल देखेंगे। अब पांचवा सवाल देखेंगे। पांचवें सवाल में cos 2a का मान दिया गया 13/36। तो हमें ये सिद्ध करना है cos a बराबर 7/6 √2, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए जिसका मान दिया गया है इसी से हम सिद्ध करेंगे। cos 2a का मान दिया गया है 13/36 ये दिया गया है। तो देखिए cos 2a का सूत्र लगा देंगे। cos 2a का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a -1 ये होता है बराबर 13/36। तो देखिए 2 cos स्क्वायर a 13/36 -1 को इस साइड ले जाएंगे, +1 हो जाएगा। तो देखिए 2 cos स्क्वायर a इसके बटे में 1 लिखेंगे, 36 लासा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आएगा 13 प्लस यहाँ पे आएगा 36। तो अब देखिए 2 cos स्क्वायर a बराबर 6 3 होगा 9, 3 1 होगा 4 बटे 36। तो देखिए cos स्क्वायर a 2 को ले जाएंगे इस साइड, 2 को ले जाएंगे इस साइड गुणा में है, इस साइड आएगा भाग में, इसके गुणा में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से वर्ग घटा देंगे। अब यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा 49/36 गुणे 2। अब आगे देखेंगे cos a बराबर 49 होता है 7 का वर्ग, 36 होता है 6 का वर्ग और 2 निकल नहीं पाएगा तो ये रहेगा अंडर रूल के अंदर। तो हमें सिद्ध करना था cos a बराबर 7/6 अंडर रूल 2, ये हमें सिद्ध करना था तो हमने जो सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब आपको छठवें का ये देखना है। छठवें का ये दिया गया है 1 + tan a इंटू tan 2a बराबर sec 2a। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है 1 + tan a tan 2a। तो देखिए 1 + tan a को लिख सकते हैं sin a बटे cos a और tan 2a को लिख सकते हैं sin 2a बटे cos 2a, ये लिख सकते हैं। तो देखिए cos a और cos 2a ये लाश आ जाएगा, इसके बटे में 1 लिखेंगे। तो देखिए इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा cos a cos 2a आएगा प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आएगा sin 2a। तो देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b, ये जो है cos a - b का सूत्र होता है। a का मान a है माइनस b का मान है 2a बटे cos a 2a। तो अब आगे देखेंगे cos a - 2a क्या होगा, माइनस का a होगा बटे cos 2a बराबर cos - थीटा होता है cos थीटा, cos a आएगा cos 2a। तो देखिए cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 1 बटे cos 2a और इसे ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ये आएगा sec 2a। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया।
नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब छठवें का बी देखेंगे। छठवें का बी है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू साइन 10x। तो देखिए इसे हमें सिद्ध करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ये सवाल बहुत सरल सवाल है, इससे सरल सवाल आपने ना अपने लाइफ में पढ़ा होगा ना हमने आपको पढ़ाया होगा। तो देखिए इसमें जो है ये वाला सूत्र लगेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, और साइन ए माइनस बी होता है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। आपको जो है सभी सूत्र आने चाहिए। जब आपको सूत्र आएंगे जब ही आपसे सवाल बनेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है बिना सूत्रों से नहीं चलती है। तो आपको जो है सूत्र आना चाहिए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी। ए का मान है 6x प्लस बी का मान है 4x। साइन ए माइनस बी होता है, तो देखिए साइन ए का मान क्या है, ए का मान है 6x माइनस बी का मान क्या है, बी का मान है 4x। तो देखिए साइन 6x 4x क्या होगा 10x होगा। साइन 6x माइनस 4x क्या होगा, ये होगा 2x। तो देखिए सिद्ध करने में ये पहले है और ये जो है बाद में है। तो देखिए इसे हम पहले लिख देते हैं साइन 2x और साइन 10x को बाद में लिख देते हैं साइन 10x। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। छठवें का सी देखेंगे अब। छठवें का सी सवाल देखेंगे। छठवें का सी सवाल है कॉसेक 2a प्लस कॉट 2a बराबर कॉट ए। इसे हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है कॉसेक 2a प्लस कॉट 2a। अब आगे देखेंगे कॉसेक 2a को लिख सकते हैं हम 1 बटे साइन 2a प्लस कॉट 2a को लिख सकते हैं कॉस 2a बटे साइन 2a, ये लिख सकते हैं। तो देखिए साइन 2a लासा ले लेंगे, साइन 2a लासा ले लेंगे। तो देखिए ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस 2a, ये आएगा। तो देखिए हमें जो है एक को काटना है, एक को काट देंगे तो ये जो है सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस है, यदि यहाँ पे यदि प्लस है तो हमें जो है कॉस वाला सूत्र लगाना है। तो देखिए कॉस 2a का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ये होता है बटे साइन 2a, ये माइनस ये प्लस कैंसिल। तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर a बटे साइन 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a साइन 2a का सूत्र लगा देंगे। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये होता है। तो देखिए कॉस a से इसकी घात कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस a बटे साइन a क्या होता है कॉट a होता है। और हमें जो है यही सिद्ध करना था। तो देखिए हमने जो है सिद्ध कर दिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब। छठवें का डी है 1 माइनस कॉस 2a बटे 1 प्लस कॉस 2a बराबर tan स्क्वायर a। तो देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए 1 माइनस कॉस 2a बटे 1 प्लस कॉस 2a, ये लेफ्ट हैंड साइड है। हमें जो है इसे एक को काटना है। तो देखिए यहाँ पे यदि माइनस है तो हम जो है साइन वाला सूत्र लगाएंगे। साइन वाला सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, कॉस 2a का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और नीचे जो है कॉस वाला सूत्र लगाएंगे।
कॉस 2a का कॉस वाला सूत्र लगाएंगे। कॉस वाला सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर a -1। तो देखिए इससे ये कैंसिल, और यहाँ पे देखिए माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो ये जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये जो है प्लस हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर a बटे 2 कॉस स्क्वायर a, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ऊपर बचा 2 साइन स्क्वायर a और नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर a। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा। साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर a। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। छठवें का ई सवाल देखेंगे। अब छठवें का ई है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x साइन 8x ये है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब आगे देखेंगे, आप लोगों ने जो है ये वाला सूत्र पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये होता है 1। तो देखिए हमें जो है कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये जो है माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए का मान क्या है, ए का मान है इसमें 2x है। तो देखिए एक ही जगह हम लिख देंगे 2x। तो देखिए कॉस स्क्वायर 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x ये लिख सकते हैं, और बीच में माइनस का चिन्ह है तो इसे जो कोष्टक के अंदर लिखेंगे। कॉस स्क्वायर 6x, तो देखिए कॉस स्क्वायर यदि 6x यहाँ होगा तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 6x होगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर 6x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x ये लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे, तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा करा देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये जो है प्लस हो जाएगा। साइन स्क्वायर 6x तो देखिए ये जो है +1 ये -1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है इसे पहले लिख दें साइन स्क्वायर 6x और ये माइनस है इसे बाद में लिख देंगे साइन स्क्वायर 2x। अब सूत्र लग जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी। ए का मान 6x है प्लस बी का मान क्या है, बी का मान है 2x और साइन ए माइनस बी होता है ए का मान क्या है, ए का मान है 6x माइनस बी का मान है 2x। तो देखिए साइन 6x और 2x क्या होगा 8x होगा, और साइन 6x में से 2x जाएगा तो ये आएगा 4x। तो देखिए सिद्ध करने में ये पहले है इसे पहले लिख दें साइन 4x और ये जो है बाद में है तो इसे हम बाद में लिख देते हैं। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग 7वें नंबर के सवाल से पढ़ेंगे। यदि आपको आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।